अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 18 जुलाई 2025 है और दिन है जुमेरात का। हर बार की तरह इस बार भी सेनेट इलेक्शन का रेट लग चुका है। केपीके के जो सियासी और सहाफ़ती ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार सेनेट इलेक्शन का जो रेट है वो है तकरीबन 2 अरब रुपए, यानी कि 200 करोड़ रुपए इस बार सेनेट का जो है वो रेट लग चुका है। यकीनन ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक बात याद रखें कि इमरान खान साहब ही वाहिद सियासी रहनुमा थे जिन्होंने कहा था कि चूंकि सेनेटर को पार्टी नामजद करती है, नॉमिनेट करती है, तो सेनेट के इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए होने चाहिए। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वो इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब के ये दोनों मंसूबे आखिरकार नाकाम बना दिए गए। और इमरान खान साहब ने, ये इमरान खान साहब ही हैं कि 20 जो उनके रहनुमा थे केपीके में, आपको याद होगा कि उनकी जो वीडियोज़ आई थी करप्शन लेते हुए, पैसे लेते हुए, तो इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया था। ये भी आप जानते होंगे ना। तो ये इमरान खान साहब ही थे। लेकिन बहरहाल अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि परवेज़ खटक साहब ने एक दिन अपने पार्टी के एक रहनुमा से कहा था कि मैंने एक बंदे से हल्फ लिया कि आप हल्फ दें कि आप सेनेट इलेक्शन में करप्शन नहीं करेंगे, पैसे नहीं लेंगे। तो उसने हल्फ दे दिया कि जी बिल्कुल ताबेदार, मैं आपका वफ़ादार, मैं इमरान खान साहब का वफ़ादार, इमरान खान साहब का जानबाज और सिपाही, मैं क्यों पैसे लूँगा। तो आखिरकार उन्होंने पैसे ले लिए और बिक गए। तो परवेज़ खटक साहब ने फिर उनसे पूछा कि जनाब आली, आपने तो ये वादा किया था, हल्फ लिया था यार। तो उसने कहा कि हल्फ तो मैंने लिया था ना कि मैं पैसे नहीं लूँगा, ये पैसे जो है मेरे बेटे ने लिए हैं, मेरे बेटे ने तो हल्फ नहीं लिया और मैंने अपने बेटे का हल्फ तो नहीं दिया, मैंने तो अपना हल्फ दिया है और मैंने खुद पैसे नहीं लिए बराह रास्त। तो ये हालात होते हैं, इस तरह ज़मीर बिकते हैं, ज़मीरों को बेचा जाता है। और फिर ये क्यों होता है इस तरह? क्योंकि ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करनी होती है ना भाई। तो अपनी मर्ज़ी की कानून साजी जब करेंगे तो इस तरह मनपसंद अफराद को ही लाया जाता है। लेट अस सी कि इस बार क्या सूरत हाल इस हवाले से बनती है। ये तो ज़राए के हवाले से मैंने आपको एक फ़िगर बता दी है। और इमरान खान साहब कई जो लोग हैं अभी, मिर्ज़ा अफरीदी वगैरह, उन लोगों पे भी एतराज़ात हो रहे हैं। सोशल मीडिया वर्कर्स ने बाकायदा एहतसाब शुरू किया हुआ है अपने पार्टी रहनुमाओं का जो जेल से बाहर हैं। इमरान खान साहब के अलावा बाकी सबका एहतसाब शुरू किया हुआ है और इस एहतसाब का और क्रिटिसिज्म का उनके ऊपर खूब असर भी हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में मैं आपके सामने वो तफसीलात भी पेश करूँगा कि कितना ये प्रेशर